हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टूडेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कनाडा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडी के लिए तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं स्टडी वीज़ा के लिए। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आता है वो आपका सर्टिफिकेट होता है IELTS, PTE, डुओलिंगो या फिर टोफेल का। वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहता है, इसके बिना आप इवन कॉलेज में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको आपका IELTS का या PTE का स्कोर बैंड का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आते हैं आपके एकेडमिक्स के। तो यहाँ पर मेरा 10th का रिजल्ट और पासिंग सर्टिफिकेट है, ये भी आपको चाहिए 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और रिजल्ट। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है सेकंड नंबर वो आता है आपका 12th का रिजल्ट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये भी है। तो मैंने यहाँ पर 12th करके रखा है, इसलिए मेरे पास दो ही डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपने BCA या फिर ग्रेजुएट किया है तो उस सब के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे, बट यहाँ पर अभी मेरे पास नहीं है। उसके बाद आता है आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मेरा स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा। मेरे पास है तो मैं ये भी ऑप्शनल में मेंशन करूंगा। उसके बाद आता है आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट। ये आपको अहमदाबाद या फिर आपके जहाँ पर नियर बाई हो वहाँ पर आपको जाकर ये मेडिकल का एग्जाम देना है। उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, इस तरह का कुछ आप देख सकते हैं। ये आपको वीज़ा में काम आएगा। उसके बाद आता है आपके कॉलेज का ऑफर लेटर। तो यहाँ पर मेरे कॉलेज का ऑफर लेटर है शेरिडन कॉलेज का, तो ये भी आपको चाहिए रहता है वीज़ा के टाइम पर। उसके बाद आता है फीस रिसिप्ट। कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फीस आपको मैंडेटरी पे करना रहेगा अगर आप SDS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 ईयर का फीस रिसिप्ट आपको चाहिए रहेगा। तो मैंने कॉलेज का फीस भरा है तो उसका फीस रिसिप्ट है, ये भी आपको वीज़ा के टाइम चाहिएगा। उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट। ये तो मैंडेटरी है और ये तो रिक्वायरमेंट बेसिक है, तो पासपोर्ट। उसके बाद आता है GIC 10,200 का GIC सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मेरा $10,000 का GIC सर्टिफिकेट है CIBC बैंक में, तो ये भी आपको मैंडेटरी चाहिए अगर आप SDS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP। ये मैंडेटरी रहता है, नॉर्मली वीज़ा इसी पे ही डिपेंड करता है, तो ये आपको चाहिए रहता है SOP। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है फाइनेंस के रिलेटेड। तो फाइनेंस में सबसे पहले आपको बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये है मेरा बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट 25 लाख का। अगर आप SDS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फाइनेंस का प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर आप नॉन SDS में करेंगे तो भी आपको फाइनेंस का प्रूफ देना पड़ता है, बट स्ट्रॉन्ग देना पड़ता है। उसके बाद आते हैं IT रिटर्न्स, मदर और फादर के 2 ईयर्स के, लेटेस्ट 2 ईयर के IT रिटर्न। तो यहाँ पर मेरे मदर के हैं 1 ईयर का एंड 2 ईयर का, और फादर के हैं 1 ईयर का एंड 2 ईयर्स का, फादर्स के। उसके बाद आता है अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, उसका आपको वैल्यूएशन निकल के एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक गोल्ड का वैल्यूएशन का रिपोर्ट बनाया है, ये गोल्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको उसका वैल्यूएशन निकलवाना है CA से जाकर या फिर प्रॉपर्टी जो वैल्यूएशन करते हैं उनसे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, उन दोनों के वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल CA रिपोर्ट। ये आपको सब इसमें मेंशन किया होता है कि आपके पास कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कितना आपने बैंक में बैलेंस शो किया है, कितना आपका ITR है, कितना आपके प्रॉपर्टी है, वो सब इस CA रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मेंशन किया हुआ है कैनेडियन डॉलर में और इंडियन रुपीज़ में। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए चाहिए नॉन SDS कैटेगरी में। और SDS कैटेगरी में आप जाएंगे तो उसमें आपको फाइनेंस थोड़ा कम बताना पड़ेगा, बट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।